उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम मुख्यतः पढ़ेंगे। आगे भी हम अध्ययन करेंगे, निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 17th चैप्टर उसका जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 to 4। हम सारे वचनों को ध्यान करेंगे। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब इब्राहिम को दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। 3 बातों को परमेश्वर यहाँ पे कहता है। पहला, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। दूसरा, मेरे उपस्थिति में तू चल। तीसरा, मेरे उपस्थिति में कैसे चलना है? निर्दोष होकर, कलंक रहित होकर चलने की जरूरत है। फिर दूसरा वचन, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर बोल रहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। वर्ष 3। हाँ। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। हाँ। और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। हाँ। चौथा वचन, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, वो खत्म नहीं होगा। हाँ। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ। 5वां, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि तू जातियों का पिता होगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हाँ। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। आमीन। हाँ। 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। मैं तुझे कैसा फलवंत करूंगा? अत्यंत फलवंत करूंगा। और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ, हाँ। और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। हाँ। कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं, the choices that you make would decide the future of your descendant। आप जो अपने जीवन में जो चुनाव को लेते हैं, अपने जीवनों में जो निर्णय को लेते हैं, वो आपके पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनता है और उन पीढ़ियों का, उनका भविष्य का निर्णय वो चुनाव कारक बनता है। परमेश्वर 17वें अध्याय में जब इब्राहिम 91 वर्ष का था, 91 ईयर्स का था, तब परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट होता है और इस बात को कहता है। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ अपने वाचा को बांधा था, वो 75 वर्ष का था और तकरीबन 15 साल बीतने के बाद अब परमेश्वर इनसे बातचीत कर रहा है। और जब बातचीत कर रहा है, उनके जीवन में जो वाचा किया था कि परमेश्वर इन्हें पीढ़ियों से नवाजेगा, वो सब पूर्ण नहीं हुआ है। बाकी सब आशीष उसे प्रदान हो गया, लेकिन ये वाचा उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे परमेश्वर आगे कहने वाले बात को कहने से पहले वो एक बात को कहता है पहले वचन में। वो क्या है? वो कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मतलब उसके कहने का मतलब है, आगे मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए क्वालिफाइंग स्टेटमेंट ये है, उसके लिए, उस वक्तव्य के लिए विश्वसनीय बात यह है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरे सामर्थ और मेरी शक्ति के ऊपर और कोई सामर्थ्य नहीं है।
इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, जो कुछ भी उसने कहा है, उसे पूरा करने के लिए वो सक्षम है करके पूर्णता हम विश्वास करें और उसके विधि और विधान के अनुसार चलने के लिए हम अपने मन को ठान ले। हमारे जीवन में एक हम दृढ़ निश्चय कर ले कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सक्षम है करके यहां पे एक बात को वो कह रहा है। पहले वचन में 3 बात को कहा है, उसमें से एक बात परमेश्वर अपने परिचय को दे रहा है। बोल रहा है कि कोई भी एरा गेरा नतु गेरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, एल शदाई परमेश्वर, जिसका मतलब है दूसरे कोई भी जो सामर्थ है उससे कहीं अधिक ऊपर है उसका सामर्थ। जिस प्रकार से एक चींटी और मेरा तुलना करे या आपका तुलना करे, उतना उससे भी कहीं अधिक है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान होने की तुलना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में आने वाले हर एक चुनौती, हर एक असंभव, उन सभी को हम परमेश्वर के सामने ले जाएं और बोले कि परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, अगर तेरी इच्छा है तो तू निश्चित तौर से इन सारे असंभव परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्षम है। हालेलुया। उस विश्वास के साथ हम आगे के वचन को सुने। पहले वचन में परमेश्वर ने एक परिचय की बात कहा और आगे 2 बातें परमेश्वर ने इब्राहिम से अपेक्षित, जो इब्राहिम का किरदार है या इब्राहिम का कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए 2 बातों को कहा है। उसका पहला है वॉक बिफोर मी। परमेश्वर कहता है मेरे सामने चले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी बात गुप्त बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन यहां पे क्यों कहा है वॉक बिफोर मी? क्या ऐसे हो सकता है हम परमेश्वर के सामने चल सकते हैं और नहीं भी चल सकते? ऐसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे कहने का तात्पर्य है, बोलने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के सामने चलते हैं है करके उस बोध के साथ चले। हमारे जीवन के हर एक दिन, हर एक बात, हर एक हमारा प्रतिक्रिया, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी प्रतिदिन करते हैं उसे वैसे करें जैसे हम परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। हम बंद दरवाजे के पीछे, हमारे मित्रों के बीच में हैं, हम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, हर एक जगह हम ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के सामने हैं, उसका नजर हमारे ऊपर है। भजनकार कहता है वो हमारे धर्मियों के जीवन पर अपने नजर लगाए रहता है। वचन में लिखा है वो प्रतिदिन सुधि लेता रहता है, उसके आंखें इधर उधर देखता रहता है ताकि कोई धर्मी पाए। मतलब क्या है? परमेश्वर का आंख हर जगह पर व्यापित। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। यहां पे बोल रहा है इब्राहिम को, तुम ये समझ के साथ, इस बोध के साथ अपने जीवन को जिए कि परमेश्वर से कुछ भी बात गुप्त नहीं है। हमें अपने आप को इस बात को याद दिला के जीने की जरूरत है, कोई भी बात गुप्त नहीं है। 24/7 हम परमेश्वर के निगरानी में। हम कई बार कुछ बिल्डिंग्स भी जाते हैं, वहां पे लिखा है आप कैमरा के निगरानी में हैं, लेकिन कैमरा में भी ब्लाइंड स्पॉट होता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। मेरे प्रिय, सब कुछ परमेश्वर को प्रतिदिन दिखता है। हम इसलिए अपने जीवन को बड़े बोध के साथ, बड़े गंभीरता के साथ हम अपने जीवन को जिए, ये जानते हुए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सब कुछ परमेश्वर के समक्ष। आमीन। अब दूसरी बात कहा गया है, पहला वचन को दोबारा पढ़ेंगे। हाँ। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ। मेरी उपस्थिति में चल हाँ। और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा। यहां पे आप व्याकरण ध्यान दे रहे हैं, सिद्ध होता जा। व्याकरण यह है कि आज सिद्ध है, कल सिद्ध नहीं रहना,
ये संडे सिद्ध रहना, मंडे से सैटरडे तक सिद्ध नहीं रहना करके नहीं लिखा, सिद्ध होता जा। मतलब क्या है, ये प्रतिदिन होने वाली बात है। अंग्रेजी में कहूं, इट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। कभी कभी हम जोश में रहते हैं तो पवित्र जीवन जीने की प्रयास करते हैं। जोश हल्का हो गया, हमारा सब कुछ उल्टा हो जाता है। हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती है, हमारे पवित्रता या परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है उसमें कमी हो जाता है। लेकिन यहां पे इब्राहिम को परमेश्वर जो बुलाहट दे रहा है, उस बुलाहट में कंसिस्टेंसी परमेश्वर रिक्वायर कर रहा है। परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि हम निरंतर, परमेश्वर चाहे आपके जीवन में बारिश हो या तूफान हो या सूरज हो या कोई भी तंगाई हो, भरपाई के साथ हो, आप बीमार हो, चंगाई के साथ स्वस्थ हो, हर परिस्थिति में हम कैसे रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम खराई में बढ़ते जाए, इंटीग्रिटी में कंसिस्टेंटली बढ़ते जाए। ये है परमेश्वर चाह रहा है। ये तभी होगा जब हम इस बोध के साथ अपने जीवन को जिएंगे कि हम परमेश्वर के समक्ष हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द इस्तेमाल है, वो इंटीग्रिटी, हिंदी में वो खराई है। निष्कलंक अकेला होना नहीं, खराई। आप और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें खराई दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मसीहों के बीच में सबसे बड़ी कमी जो है वो खराई की कमी है। हम सब अपने अपने जीवनों को अगर टटोलेंगे, हमारे सबके जीवन में खराई के अभाव, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में पाया जाता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है, वो बुलाहट में एक मुख्य भाग ये है कि हम अपने जीवन में पूर्ण खराई में होने पाए, पवित्रता में होने पाए। और परमेश्वर यहाँ पे बोला, एक और बार बेटे, बस वो जो लास्ट भाग है उसे पढ़े। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता मेरी जा। उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम रोज इस प्रयास में हैं, हम सिद्ध होते जाना चाहिए, हम ब्लेमलेस हो। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई बात का आरोप ना लगाने पाए, दुनिया के लोग हमारे ऊपर कोई बात को ना लगाए। मैं इसके जो इब्रानी भाषा में जो वोकैबुलरी है, शब्द है, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसका मतलब है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट उसका मतलब है इंटीग्रेट। मतलब आप जब मकान बनाते हैं, आप देखते हैं वो एक लट्टू जैसे, जिसको बोलता है प्लम लाइन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं। मिस्त्री उसको लगा के देखता है कि सारा जो आपका ईटा है वो सीट में है, बराबर सीधे परपेंडिकुलर हो। उसके लिए वो हर लाइन के बाद वो लगा के देखता है, प्लम लाइन लगा के देखता है। उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, बराबर उसको जमाए। बुक्स, मेरे पीछे बुक्स है, इसको आप ऐसे जिगजैग लगाएं तो थोड़ी देर में वो नीचे गई, लेकिन बराबर उसको इंटीग्रेट करके इसको जमाते जाए, कितना भी पाइल अप करे वो सीधे खड़े हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार बराबरी में, वचन से मैच करके हमारे जीवन को जमाना है। Praise the Lord। एक पूर्णता हमारे जीवन में दिखना चाहिए, पवित्रता हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और इसमें जो परमेश्वर चाहता है, इस बुलाहट में छुपी हुई बात है, उसमें हमें डिवोटेड होने की जरूरत है, सो दैट वी आर होली। हम पवित्र रहने के लिए हमें डिवोट होना है। यह है उस बुलाहट में सम्मिलित बातें। समझ रहे हैं आप? मेरे लिए और आपके लिए जो इंटीग्रिटी है, उसके लिए हमें डिवोट होने की जरूरत है, पूर्ण समर्पित होने की जरूरत है कि मुझे इस उन्माद में लगना है कि हमें अपने जीवन को पवित्रता में, ईमानदारी में, आपको और हमें किसी संस्था में रखते हैं, बोलने पाए कि फलाना एक मसीही था, मुझे एक और मसीही उसके जगह चाहिए। आप नौकरी छोड़ के जाएं तो उसको अफसोस इसलिए हो कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है।
मेरा जो अगुआ है, मेरा जो लीडर है, या मेरा जो पासवान है, मेरा जो कलीग है, वो एक ईमानदार व्यक्ति था। वो छोड़ के जाना हमारे लिए एक कमी है। और क्यों ईमानदार है? क्योंकि वो मसीह है। ये हमारी पहचान होने पाए। इस बुलाहट में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में, हर एक बात में ये ईमानदारी होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक पहलू में, चाहे दफ्तर में हो, ऐसा नहीं है कि हम कलीसिया में आए तो बहुत पवित्र है, दफ्तर में हम सारे समझौता करें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम हर जगह, हर परिस्थिति में हम पवित्र और निष्कलंक और खराई के साथ जीना है। इसके लिए हमें डिवोटेड होना है, समर्पित होना है, और इस कार्य के लिए अपने आप को पूर्णता हम समर्पण करके चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस डिवोशन हमारे जीवन के हर बात में होना है। नो पार्ट ऑफ योर लाइफ इज वर्ल्डली और सेकुलर। एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ इज होली एंड डिवोटेड टू गॉड। मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में कोई भी बात, दुनिया की बात, और वो दुनिया के तरीके से करने वाली बात, और ये पवित्र है, ये आत्मिक है, और ये आत्मिक रीति से और पवित्रता से करने की बात नहीं होगा। वरन हर एक हमारे जीवन की बातें पवित्र है, और उसको पवित्रता में और आत्मिक रीति से करना है। और इसे हमें निरंतर करना है। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन हमारे जीवन में एक ही तरीका है, वो है खराई से जीना। और निरंतर हमें मसीह की पहचान में बढ़ते जाना है। पौलुस हमें इसी के लिए चैलेंज करता है, मसीह की पहचान में हमें बढ़ते जाना है। और उसी बात को हम यहां पे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जो बुलाहट बुलाया, परमेश्वर के स्टैंडर्ड स्तर में कभी पुराने नियम में कुछ और, नए नियम में कुछ और नहीं, वो हर वक्त वही स्टैंडर्ड है, वही हमसे भी अपेक्षा करता है। हम अपने जीवन में उस स्तर में आना है, वो है इसका अर्थ। परमेश्वर कहता है, तुम हमारे सम्मुख चलो, यू वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चलो, और खराई से चलो, और बढ़ते जाओ। दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। सो इसलिए आप अपने जीवन में एक गिवन डे, एक नॉर्मल डे में जो जो बातों में इन्वॉल्व है, उन सभी बातों में यह ध्यान रखें, परमेश्वर के सम्मुख हम चल रहे हैं, सम्मुख कार्य कर रहे हैं, और उस ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर को बसते हैं। दूसरी बात, बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने है, इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। हम सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन उसे हम हर वक्त अपने आप को ध्यान दिलाएं कि हम परमेश्वर के सामने हैं। we are in front of God. Nothing, absolutely कुछ भी छुपा नहीं, absolutely कुछ भी छुपा नहीं। हम अपने जीवन में जो सोचते हैं वो तक परमेश्वर को मालूम है, तो करते हैं वो तो दूर की बात है। मैंने कुछ समय पहले आपको एक एग्जाम्पल बताया। 2 जन खाना खाने जाते हैं, और आप जिस टेबल में बैठे हैं, आपके पास 5 रुपए नहीं है, बैंक 0 बैलेंस है, तो आप देखते हैं जिस टेबल में बैठे हैं, वहां पे टिप का पैसा किसी ने आपसे पूर्व जो वहां पे बैठा है, वो शायद जो वेटर है उसके लिए छोड़ के गया है 2000 रुपए। आपके पास किसी का पैसा नहीं है। आपको एक बार लगा होगा, ठाके पॉकेट में रख ले, किसी का नहीं है, मेरा है ना, लेकिन आपने उठाया नहीं। दूसरा, एक और आपका मित्र है, वो शायद हाथ धोने के लिए गया होगा, वो वापस आया, वो देखा, उसने वेटर को बुलाया, ये तुम्हारे लिए पैसा छोड़ के गया है, जो इससे पहले बैठा है, वो लेके गया। लिया दोनों ने नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने जिसने उसको बुला के दे दिया, वो ज्यादा खरा है। समझ रहे हैं?
तो मैंने भी नहीं उठा के रखा पॉकेट में, लेकिन मन किया, लेकिन वो भी गलत है। मैं कहने के मतलब हमारे जीवन के हर एक पहलू, हम कई बार चीजों को बहुत बारीकी से सोचते नहीं हैं, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के समक्ष हैं और कुछ भी परमेश्वर से छिपे नहीं। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, अपने बॉस को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने पति को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं। इस बात के बोध के साथ हम अपने जीवन को जिए। एक और बात, ये पहले वचन से मैं आपको बताऊं और फिर हम उसके आशीषों में जाएंगे। मेरे प्रियो, ये कमिटमेंट कब तक है? आप लोग बताइए। आप लोग अपना लिप्स मूव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कमिटमेंट कब तक है? ये इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया, ये कमिटमेंट कब के लिए था? कितने समय के लिए? 1 साल के लिए है? विश्वास में आने के बाद कुछ समय के लिए सबको जोश रहता है, सब पवित्र जीवन जीने का मन करता है। ये उतने का कमिटमेंट था, जीवन काल पूरा हमारे लिए कमिटमेंट, दिस कमिटमेंट फॉर एवर। और इब्राहिम से यह अपेक्षित था उसकी पीढ़ी भी वैसे ही चले। आमीन बोल सकते हैं? क्या हम भी वो कमिटमेंट के गंभीरता को समझे और उसका टाइमलाइन समझे कि हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हमें परमेश्वर के समक्ष चलना है और खराई में बढ़ते जाना है। Praise the Lord। और ये कौन कह रहा है? उस जो परमेश्वर कह रहा है उसकी गंभीरता उस बात के इंट्रोडक्शन में, उसके परिचय शुरुआत में ही है। आई एम द गॉड ऑलमाइटी, मैं एल शदाई परमेश्वर हूं। और जितना गंभीर है उतने ही गंभीरता से हमें उस कार्य का निर्वाह भी करने की जरूरत है। थर्ड थिंग, हमारी कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति जीवन काल पूरा होना है। क्या है हमारा कमिटमेंट? हमारा बुलाहट क्या है? हम परमेश्वर के समक्ष चलना है और खराई में बढ़ते जाना है। मुझे सुनने वाले आप लोग में से कुछ टीचर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर्स हैं। हमारे हर एक काम में हमें खराई की जरूरत है। हमें ऐसा लगता है अंदर से कि हम जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से के साथ मेल नहीं खाता, करके हमें हृदय में लगता है हम वो बात ना करें। और ये हमारा परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट है। सब करते तो हम नहीं कर सकते, हम वही करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें अनुमति देता है। 3 बातों को मैं बताऊंगा जो इसमें सम्मिलित होता है, जो कमिटमेंट में सम्मिलित होता है। हम जो दूसरों को या प्रचार करते हैं, जो हम मसीही हैं, जिस बात को हम लोगों को बताते हैं उसी वचन के अनुसार जीना है, जिसको हम आमतौर से बोलचाल के भाषा में इंग्लिश में वॉक द टॉक, लीव द वर्ड। हम जो प्रचार करते हैं, जो बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उसे जीना है। ये है हमारा कमिटमेंट। दूसरा, कीप द प्रॉमिसेस। हमने जो वायदा अगर हमने किसी को किया या परमेश्वर से किया है उसे पूरा करना है, और ये हमारा कमिटमेंट। भले हमें उसके लिए घाटा उठाना पड़े तब भी हमें उसे पूरा करना है। तीसरा, हम जिन लोगों के लिए, जिस समुदाय में रहते हैं, उनको हम सेवा करें। मेरे प्रियो, हम जब खराई की बात कर रहे हैं, इस खराई की बात में मैं आपको बताऊं, हमसे परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है दुनिया के लोगों से हमें अलग रहना है। समझ रहे हैं? निरंतर। एक और बार बेटे उस पहले वचन को पढ़ें। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, 99 की 91? 99। 99, सॉरी। हाँ। तब
यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए। अभी तक इब्राहिम जैसे चल रहा था उससे कुछ फर्क आना है, इसलिए इन बातों को दिशा निर्देश को कह रहा है। आपको और हमें मालूम होगा, आदम का समय था, फिर नोआ का समय था, अब इब्राहिम का समय शुरू हो रहा है। नोआ के समय में भी नोआ के परिवार और अन्य लोगों का एक समूह था। इब्राहिम के समय आते आते यहां पे इब्राहिम का वंश, या उस समय इब्राहिम और सारा मात्र थे, और पूरे दुनिया के लोग उनके ऊपर अगर तुलना करें तो वो बहुमत में थे। लेकिन परमेश्वर ने बोला, उनके चाल चलन तुम्हारा चाल चलन नहीं होना है, तुम्हें खराई में बढ़ते जाना है। अगर अनुपात को देखें, रेशियो को हम देखें तो बहुत कम है, 2, और अन्य पूरा पॉपुलेशन। उनका तौर तरीका अब तुम्हारा तौर तरीका नहीं होना है। बोलने का मतलब है, अब से तुम मेरे लोग हैं। परमेश्वर बोलता है, अब से तुम मेरे संतान होंगे और मैं तुम्हारे पिता मैं तुम्हारा पिता हूंगा। और उसमें बोलते हैं, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। बट हमारा स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में फर्क होगा। वो मनमानी के कुछ भी ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा, हमारा जीवन अलग होगा, हमारा चाल चलन अलग होगा, हमारा खान पान अलग होगा। हम किसी से भी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन हम उसी से शादी करेंगे जो प्रभु के भय और भक्ति में और परमेश्वर की इच्छा अनुसार। वे अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से बताया वैसे ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय में उसका एक मिसाल दिया है। आरोन के 2 संतान को परमेश्वर ने इसलिए दंड दिया क्योंकि उसने उन लोग दोनों ने एक अन्य आग को परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं था। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना पवित्रता और अलगावपन के साथ, गंभीरता के साथ होना है, तो उसको वैसे ही करना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें यह ध्यान देना है, चाहे हमारे ड्रेस वैसे होने पाए जो परमेश्वर को महिमा देते हो। दूसरों के तरीके से हम नहीं ड्रेस कर सकते, जी नहीं सकते, हमारा कल्चर नहीं हो सकता, हमारा खान पान नहीं हो सकता है, हमारे जीवनों को टटोले। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आगे उनसे कुछ आशीषों को कहता है। वो क्या है? अब पढ़ेंगे दूसरे वचन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मेरे मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है, ये 2 बातों को तू अपने जीवन में करेगा, अब मेरा काम शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम क्या है? परमेश्वर के अधीनता में। परमेश्वर हमें देख रहा है। सही बोलो तो जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जो तौर तरीका दिया है, वही तरीका है एक इंसान को जीने के लिए। आपके पास कार है ना? मुझसे जरीन शेयर कर रहा था, उसकी बहन के जो कार है उसके अंदर पानी घुसने के कारण वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार पानी के अंदर चलने के लिए नहीं बना है, वो रोड पे चलने के लिए बना है। उसका प्रिस्क्राइब्ड तरीका है रोड पे चले, उसको जहाज बना के चला नहीं सकते हैं। इसलिए इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो सबसे उचित जो तरीका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, वो है परमेश्वर के वचन अनुसार जीने के लिए, और वही हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारे जीवन में आनंद और डिसइंटीग्रेट होने का कारण है हम परमेश्वर के विधि के विरोध में जब चलते हैं। इसलिए हम खराई से चलना, होलसम में इंटीग्रेटेड होकर चलना हमारे जीवन का शैली होने पाए, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, ये 2 चीज तुम अपना अदा करो
तो मेरा कंडीशन ये है कि मैं तेरे जीवन में वाचा को मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज तुम दो हो, आज तुम दो हो, लेकिन आने वाले दिनों में मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। दोबारा दूसरे वचन को पढ़ें। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को कैसे बढ़ाऊंगा बताइए? अत्यंत। अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तुम दो हो आज, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हारे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। फिर तब अब्राम मुंह के बल गिरा हाँ और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। हाँ, देख मेरी छठा वाचा, वचन में आ जा बेटे। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के विधि के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के समक्ष चलते हैं और हम अपने इंटीग्रिटी में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर जो भी करता है वो अत्यंत करता है। मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा, अत्यंत फलवंत करूंगा। देख रहे हैं, परमेश्वर बहुतायत से करेगा। आज भजन संहिता में भी हमने यही सीखा, परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो बहुतायत से करता है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट गॉड कैन डू इन आवर लाइफ। ही कैन डू ऑल दोस थिंग्स इवन व्हाट वी कांट इवन फैथम ऑफ। हम जो कल्पना नहीं कर सकते उससे बढ़कर परमेश्वर कार्य करेगा। यहां पे परमेश्वर बोलता है, दूसरी बात, मैं तुम्हें अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। तीसरा, तुम्हें एक देश बनाऊंगा। चौथा, तुम्हारे बीच में से राजा उत्पन्न होंगे। 7वें पद में कहता है, मैं वाचा को तेरे साथ, तेरे पीढ़ियों के साथ स्थिर करूंगा। इस वचन को स्पष्ट करके मैं अंत करूंगा। आपने इज़राइल को पूरे विश्व के मानचिन्ह में देखा है क्या? मैप में देखा है? आपको एक तिनके के बराबर भी नहीं दिखेगा इज़राइल, लेकिन इज़राइल से आज भी लोग घबराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मुस्लिम देशों को देखें, बीच में वो है, और अगर हरा करके आप मुस्लिम देशों को देखें, उसके चारों तरफ एक बड़ा भाग इज़राइल के विरोध में खड़े हैं, और तो और रशिया भी उसके विरोध में है। इसके बावजूद हम देखते हैं उनके ऊपर आसानी से कोई भी प्रहार नहीं कर पाया। बार बार प्रयास किए, लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचा के रखा है। वो तो छोड़ो, परमेश्वर कहता है, हम जब उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां पे आशीषों को दिया है। परमेश्वर बोलता है, तेरे नाम को महान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे नाम को महान करूंगा। दो तरीके से, एक आत्मिक रीति से और एक बुद्धि के तरीके से। आज हम जो कुछ भी लुत्फ उठा रहे हैं, उन सब में ये इजरायलियों का दिमाग है। आप जो कपड़े पहने, पहला मिल उन्होंने बनाया। आप जो कलम से लिख रहे हैं, वो उनका योगदान है। आप जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो उनका योगदान है। क्या है जो इजरायलियों को यहूदियों के बिना नहीं बना है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वाचा है उनके साथ। उसका कारण क्या है? इब्राहिम ने जो चुनाव अपने जीवन में, द चॉइस दैट ही मेड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज प्रोत्साहित करता हूं, एक मसीही होने के नाते हम अपने जीवन में ये चुनाव करें कि हम बोधवान हो कि परमेश्वर के समक्ष हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा कमिटमेंट हो कि हमें खराई में बढ़ते जाना है। तीसरा, हमारे जीवन में एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होने पाए, समर्पण होने पाए कि हमें इसी तरीके से जीना है। यह हमारा बुलाहट है। और ऐसे होता है, परमेश्वर बोलता है, अगर आप ये बात तुम करोगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जो वायदे मैंने किया है वो पूरा करना है। गलातियों उसके 3 अध्याय के अनुसार हम जो विश्वास, 16वें पद से अगर हम आगे पढ़ते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, हम भी इब्राहिम के संतान हैं।
मतलब ये वाचा के हकदार हम भी हैं, लेकिन इस वाचा को हमारे जीवन में क्रियाशील करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें परमेश्वर के समक्ष जाना, पहला पॉइंट। दूसरा, खराई में बढ़ते जाना है। तीसरा, इस काम को करने के लिए हमारा कमिटमेंट, पूर्णता, जीवन काल पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप निर्णय लेंगे कि परमेश्वर के समक्ष हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे? हम आशीषित होंगे। परमेश्वर कहता है तेरे जो भी वो करेगा वो बहुत आयत से करेगा। हालेलुया। तेरे संतान अत्यंत होगा, तेरी पीढ़ी अत्यंत होगा, फलवंत अत्यंत होगा। तेरे को एक बड़ा देश बनाऊंगा, राजा उत्पन्न होंगे और मेरे वायदे, मेरे वाचा मैं स्थिर करूंगा। ये 5 चीज परमेश्वर कहता है हमारे भी जीवन में परमेश्वर पूरा करने पाए, लेकिन हम खराई में, उस पूर्णता में बढ़ने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। आइए प्रार्थना करें।